लेकिन जब आप अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के तौर पे जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जाके आपको घर के माहौल का अंदाज़ा होता है कि अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो पता चल जाएगी, अगर कहीं पे मस्बत है तो वो आपको खुल के सामने आ जाएगा और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। वैसे तो मंगनी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर सने बलूगत में पहुंच चुके हैं दोनों, तो आप निकाह करें और रुखसती कर दें। कि ड्रामास का कल्चर बहुत शिद्दत से हमारे रिवायात को खा गया है। जी अहमद भाई, इसमें ये रहता है कि नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं फिर आप, जब ये मेल मुलाकात चल रही होती हैं साथ साथ, और आप तहाइफ का तबादला जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अहमद भाई इसमें, कि आप एक दूसरे को तहाइफ भेजें। और इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर लड़के वाले ने पहल की है घर पे तोहफा भेजने की, या वो इनवाइटेड थे और वापस आते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया बेटी को या लड़की को या बच्ची को, तो वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उससे एक्सपेंसिव दे। तोहफा किसी भी तरह का हो सकता है, वो चॉइस पे डिपेंड करता है आपके। ख़वातीन को ज़्यादातर कपड़ों का ज़्यादा रहता है, तो आप उनके लिए मुनासिब उनके कलर की चॉइस, क्योंकि आपको कुछ मीटिंग्स में पता लग गई होती है, फिर ये भी पता होता है कि इनको किस रंग का और कौन सा कपड़ा सूट करेगा, और फिर आप वही अपनी खुशी से बेटी को तोहफे के तौर पे दे सकते हैं। इसी तरह लड़के को भी तोहफतन कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, जो कि कम कीमती और ज़्यादा उसमें रहते हुए नहीं चलना चाहिए। जो पसंद आ गया वो आप चूज़ कर लीजिए और वो दे दीजिए। हैसियत का ताल्लुक जो है वो है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ग्रूमिंग। फैमिली की तरफ से अगर बच्चा ग्रूम है और पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो वो अपने हिसाब से और दूसरी तरफ के लोगों को देखते हुए फिर वो तोहफे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आप उनको, लड़के को कोई परफ्यूम दे दीजिए, उनको कोई कफ लिंक दे दें। अगर ऑफिस गोइंग हैं और एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं ऑफिस में, तो उनको नेक टाई दी जा सकती है। आप उनको एक सूट का कपड़ा दे सकते हैं जो कि वो ऑफिस में पहन सकें और उनकी चॉइस का कलर हो, क्योंकि आपको पता चल गया होता है कलर्स का सारा। अच्छा, अब अगला जो है तोहफे के बाद का काम है कि वो सरप्राइज विजिट, क्योंकि इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद कंफर्ट लेवल बन गया होता है आपका। लड़के वाले लड़की वालों के घर सरप्राइज विजिट कर लें, किसी दिन अचानक चले जाएं, रास्ते में से मिठाई ले लें, कुछ ले लें और उनके घर जाके। अच्छा, ये कोई कैद नहीं है इसमें, क्योंकि अगर लड़के वाले लड़की वालों के घर पे सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी जो लड़के के पेरेंट्स हैं वही जाएंगे। तो अगर घर पे मर्द हजरात नहीं हैं, तो वो खातून जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, और जो लड़के के वालिद हैं वो खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं। वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि घर का माहौल कैसा है। देखिए, जब आप इनवाइटेड होते हैं तो घर में रख रखाव कुछ और होता है, लेकिन जब आप अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के तौर पे जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जाके आपको घर के माहौल का अंदाज़ा होता है। ये बिला तकल्लुफ, इसमें तकल्लुफ कहीं नहीं है, क्योंकि तकल्लुफ हम पहले ख़त्म कर चुके हैं जितनी भी मीटिंग्स हमारी हुई हैं। अब सूरत हाल ये आ जाती है कि ख़ानदान में कुछ लोग ख़ानदानी निज़ाम हमारा जो है उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और उसी ख़ानदान की रिवायात को लेके चलते हैं। तमाम लोग एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़वाइद इस सूरत में है कि जो बच्ची है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ों को हैंडल करना जानती है, क्योंकि उसी घर में उसके मुख्तलिफ रिश्तेदार मौजूद हैं, उनकी बेगमात भी मौजूद हैं, उनकी बच्चियां भी मौजूद हैं, उनके लड़के भी मौजूद हैं। तो वो तमाम चीज़ों को वो बच्ची ऑब्जर्व करती है, उसको अच्छाई
और जो अच्छी बात नहीं है उसका भी पता चल रहा होता है साथ साथ, और वो बेहतर तौर पे चीज़ों को हैंडल करना जानती है। अच्छा, इसके बरक्स आ जाएं आप, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं घर में, उनके यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये रहता है कि बच्चे जो होते हैं, जो बच्ची है उनकी, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन में होती है। इस वजह से शायद वो चीज़ों को उस तरह से ना समझ रही हो, क्योंकि माँ बाप जो बात करेंगे वो बच्चों के सामने नहीं करेंगे, वो अलग करेंगे। अच्छा, वो बात की नौइयत जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, और वो अंडरस्टैंड बच्ची किसी भी एंगल से कर सकती है। अच्छा, उस बच्ची के लिए उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही उसके लिए वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, एजुकेशन सिस्टम ही, क्योंकि वहाँ पे उसके दोस्त भी हैं, उसकी फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे वो तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद ब्याह की तरफ चले जाते हैं। नौकरी बहुत कम ख़वातीन जो है उस तक पहुँचती हैं। तो उसमें ये रहना चाहिए कि उस बच्ची में कॉन्फिडेंस आने दें आप, वो अपने भाई के साथ मार्केट तक जा सके, वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके वहाँ से, वो चीज़ों को किसी और एंगल से ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखे। और ये उसी सूरत में आती है जब आप ओवर प्रोटेक्शन से उस बच्ची को बाहर निकालेंगे, और यही कॉन्फिडेंस जो है ये आगे चल के बहुत बेहतर तौर पे आ सकता है। अगले फेज़ में फिर आपका तमाम चीज़ों का पता लग गया, फैमिली बैकग्राउंड का पता लग गया, लड़के के मिजाज का पता लग गया, एजुकेशन, काम कहाँ करता है, ऑफिस सेटअप कैसा है, परमानेंट है नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको पता लग गई हैं। अब आपने अगले फेज़ में जाना है। वो फेज़ जो है वो थोड़ा अहम है। उसमें ये होता है कि बराह रास्त मिजाज जो है वो आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया। मैं अगर किसी के घर जाऊंगा तो मैं जाके बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ में रहूंगा। जो पहली मीटिंग है वो रहेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि मुझे वो रिश्ता करना है। इसलिए मैं अपने अंदर चीज़ें जो हैं वो चेंज करूंगा, जो मेरे अंदर नहीं हैं। हकीकत में वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मैं अपने ऊपर एक चादर की तरह ओढ़ के और उसको मैं बयान करता रहूंगा और उसी के मुताबिक चलूंगा मैं। अब उसमें यह है कि अब आप थोड़ा वक्त दें। एंगेजमेंट होती है पहले, तो एंगेजमेंट को आप थोड़ा सा टाइम दें। अब थोड़ा गैप डालें। मिलते मिलाते रहना है आपने, लेकिन गैप आ जाए उसमें। अब या तो लड़के वाले पूछेंगे या लड़की वाले लड़के वालों से बात करेंगे कि अब हमारा आप इतना अरसा हो गया है, अब हमें इसके बारे में कुछ जवाब चाहिए आपसे कि वो आप हमें बताएं कि अगले उसमें हमने जाना है तो मंगनी हम करें बच्चों की या हम शादी की तरफ आएं। तो उसमें आपने फौरी तौर पे जवाब नहीं देना, वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों। अभी थोड़ा सा होल्ड करें। इस होल्ड करने में आपको उनके तुंद मिजाज का या उनके मिजाज में नरमी का अंदाजा होगा। वो इस तरह से कि जब आप लड़का अब अपनी वो उसके मुताबिक वो अब चाह रहा है कि ये नेचुरल फैक्ट है एक कि लड़का जो है उसकी ख्वाहिश है कि उसका ताल्लुक आगे चले, आगे बने और हम एक रिश्ते में बन जाएं। अब वो जल्दी में होगा। इसी तरह लड़की जो है वो भी किसी हद तक जल्दी में होगी। अच्छा, पेरेंट्स पे प्रेशर इन दोनों का आ रहा होगा। पेरेंट्स पे प्रेशर इन दोनों का आ रहा है। अब वो पेरेंट्स को जब आप डेली बेसिस पे तंग कर रहे हैं, लड़की माँ को कह सकती है, बाप को नहीं कह सकती। अच्छा, लड़का भी माँ को कह सकता है, बाप को नहीं कह सकता। तो अब वो प्रेशर जो ले रही है वो माँ, दोनों तरफ की माएँ ले रही है, और माँ फिर बाप से डिस्कस करती है। अब बाप जो है वो प्रेशर, एक तो बाहर का प्रेशर ले रहा है, फिर वो घर का प्रेशर लेगा, और वो बात आगे बढ़ेगी तो वो या तो बहुत ज्यादा तुंद होगी या कोई नरमी के अंदाज में आगे बात को बढ़ाया जाएगा।
तो वो गैप देने का मकसद ये है कि अब आप फैमिली के मिजाज से भरपूर वाकफियत हासिल कर लेंगे कि अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो पता चल जाएगी, अगर कहीं पे मस्बत है तो वो आपको खुल के सामने आ जाएगा और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। तो अब जो है, अब आपने फैसले का वक्त है। अब आपने फैसला करना है कि अब आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे इंगेजमेंट्स हो जाती हैं, मंगनियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इवन के निकाह हो जाते हैं और निकाह भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। रुखसती हो जाती है और रुखसती भी ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं करती। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे मीडिया का अहम रोल है। वो ड्रामास जो हम देख रहे हैं वो है तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा, लेकिन वो पिक्चराइज हुआ है। उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स शामिल कर दिए गए हैं जो कि सम टाइम टैबू के रोल प्ले कर रहा होता है। वो चीज़ें इस ड्रामास में ज़्यादा बेहतर तौर पे वो आई हैं। हमें बच्ची को मंगनी के बाद, इंगेज करने के बाद, उसकी जो बाकी उसके शौक हैं उनको अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें कि वो शौक जो है वो किस हद तक है। मुझे अगर फिल्म देखने का शौक है तो मैं किस हद तक फिल्मों का शौकीन हूँ कि मैं घर में बैठा हुआ सारा दिन फिल्में ही देखता जाऊं। एक साहब हैं, उनको शौक है दोस्तों में बैठने का, तो वो कितना टाइम वहां गुजार रहे हैं। आदत, अब आप आदतों को भरपूर तरीके से जान चुके हैं। अगर तो आप दोनों जो लड़की या लड़का है, अगर वो दोनों की आदतें एक दूसरे को पसंद आ गई हैं, तो फिर पेरेंट्स को चाहिए, अब जो 6 महीने आपने वेट किया है, अब वो 6 महीने का वक्त गुजर गया, अब आप मंगनी की तरफ जाइए। वैसे तो मंगनी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर सने बलूगत में पहुंच चुके हैं दोनों, तो आप निकाह करें और रुखसती कर दें। हमारे यहाँ पे वही बात मैं करूँगा कि ड्रामास का कल्चर बहुत शिद्दत से हमारे रिवायात को खा गया है। अब क्या है, अब माइयों है, तेल है, मेहंदी है, ब्राइडल शावर है, फिर उसके बाद ढोलकियाँ, और वो पता नहीं कितने दिन तक वो चलती हैं। सर, हमारे यहाँ पे निकाह और रुखसती है, अगले दिन हस्बे तौफीक जो उसकी लड़के की तौफीक है उस हिसाब से वो दावत दे, मेहमानों को बुलाए। ये ऐलान है बाकायदा कि हम इस रिश्ते में बंध चुके हैं, ऐलान है ये, तो ये ऐलान करना चाहिए। अच्छा खैर, ये एक लंबी बात दूसरी तरफ निकल गई। सर, सोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए। हमें अपने बेटे और बेटी की ग्रूमिंग करनी चाहिए कि वो किन हालात को में रहते हुए, जो भी हालात हों उनमें रहते हुए खुद को एडजस्ट कैसे कर सकती है। आज लड़के की नौकरी है, कल लड़के की नौकरी नहीं होगी, तो वो किस तरह से उस माहौल में एडजस्ट कर सकती है, ये हमें अपनी बेटियों को बताना चाहिए। उनकी तालीम के ऊपर पूरा फोकस रखें और उनको हम, क्योंकि तालीम बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, वो दोनों के रिश्तों में मजबूती भी लेके आती है, आने वाली नस्ल को एक सही रास्ता और गाइडेंस भी देती है। तो हमें इस तरफ ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। हालात की खराबी के जिम्मेदार दोनों लोग होते हैं। आज आप नोट करें, 5 साल पहले जो डाइवोर्स की रेशो थी वो क्या है, और आज अगर आप कंपैरिजन करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि डाइवोर्स की रेशोज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। वो दोनों तरफ से है, क्योंकि हमने वो चादर ओढ़ी होती है, उस वक्त वो चादर उतरती नहीं है हमारे ऊपर से। जब वो चादर उतरती है तो फिर पता चलता है कि लड़की वाले क्या थे और किस तरह से लेके चले, और लड़के वाले क्या थे वो किस तरह से लेके चले। डिफरेंसेस पैदा होते हैं, और डिफरेंसेस को पैदा करने में दोनों तरफ की या तो ख़वातीन शामिल होती हैं, या ख़वातीन को ही लेंगे हम इसमें। मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि कहीं पे कोई हर्ट हो, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लड़की की माँ का रोल बहुत अहम होता है।
इधर से लड़के की माँ का रोल अहम होता है, क्योंकि लड़के की माँ जो थी वो पहले बहू थी। उसने जो अपनी सास से लर्न किया है वो आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। वो ये भूल जाती है कि जब वो ब्याह के आई थी उस वक्त माहौल क्या था, रिवायात क्या थी। और इस तरफ भी यही है कि वो खुद तंग हुई होती थी अपनी सास से, लड़की की माँ, तो वो लड़की को वही चीजें बता रही है कि तूने जो मैंने गलतियां की वो हैंडल कैसे करनी है। इस तरह से लड़के और लड़की में वो दरगुजर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता। तो हमें अपने बच्चों को अकेला छोड़ना चाहिए। शादी के बाद, शादी से पहले कुछ देर के लिए जो गैप मैं कह रहा हूं ना, एंगेजमेंट से पहले, वो यही होता है कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। जहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होती और जब डिफरेंसेस पैदा हो जाए तब भी आप उन दोनों को कहें कि आपने ये डिस्प्यूट्स सेटल करने हैं, इसमें हमारी इंटरफेरेंस नहीं होगी। होता ये है कि लड़की जाके अपनी माँ को बताएगी कि अम्मी जी वहां पे तो ये हुआ है, वो फिर अम्मी जी बताएंगी उसको कि तूने अब कैसे उसको हैंडल करना है। लड़के के साथ भी यही है कि ससुराल में गया था, उन्होंने पानी नहीं पूछा। वो ये नहीं सोचते कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। हमें दरगुजर का जो रिश्ता है, दरगुजर का जो ताल्लुक है, वो इस रिश्ते के साथ बहुत गहरा है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चे और बच्ची को, दोनों को डायरेक्शन देनी है। हमें उनको हालात का मुकाबला करना पहले से सिखाना है। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। लड़के की नौकरी नहीं है तो लड़की को उठ के अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना, उसको उन्हीं हालात में उसके साथ खड़े रहना है। सर, ये वो फर्स्ट मीटिंग से लेके और शादी तक के तमाम जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं इस वक्त, और इसमें कहीं पे कोई कमी भी रह सकती है। और बाकी हम लोग कुरान के साए तले अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं। बाद में भी हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हमारी बेटियां अपने घर आबाद रहें और खुश रहें। रिज़्क़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला के पास है, और कई जगहों पे कहते हैं कि ये बेगम के तुफ़ैल जो है या वास्ते उसके वो आ रहा होता है रिज़्क़। तो इसमें जो है वो एजुकेशन, फिर मैं कहूँगा कि अहम रोल प्ले करती है। अपनी बच्चियों को तालीम दें, अपने बच्चों को तालीम दें, नज़र रखें कि उनकी कंपनी ठीक है। अगर कंपनी ठीक नहीं है तो आप वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। शुक्रिया अहमद।